हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले हमने अध्याय 6 का इंट्रो वीडियो देखा। अब उसी अध्याय 6 में आगे बढ़ते हुए हम आपकी किताब में जो अभ्यास दिया गया है इसको समझ लेते हैं, जिससे हम समरूपता की शर्तों को अप्लाई करना सीख जाएंगे कि समरूपता की शर्तों को हम कैसे लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्न आकृतियों में चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS समरूप है या नहीं है। क्वेश्चन मार्क छोड़ा है इन्होंने, मतलब आपको ये दो आकृतियां दी गई हैं और इनकी कुछ माप हमें दी गई है और कोण भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो। हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं है। सवाल बहुत आसान है। समरूपता की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है। समरूपता की दो शर्तें होती हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त होती है कि संगत कोण बराबर हों और दूसरी शर्त है कि संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम संगत कोण ट्राई कर लेते हैं। तो A के संगत होगा P, B के संगत होगा Q और इसी तरीके से C के संगत होगा कोण R और कोण D के संगत होगा कोण S। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A और कोण B, कोण A और कोण P दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों 105 डिग्री के हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A तो बराबर है कोण P के और दोनों कितने हैं, 105 हैं। तो पहला संगत कोण तो बराबर मिल गया। अब हमें चारों कोणों को देखना है, तो हम B और Q देख रहे हैं, तो ये दोनों भी 100 के हैं। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण जो B है वो बराबर है किसके, कोण Q के, और ये कितना है, 100 डिग्री का है। ठीक है, ये बात भी समझ आती है। अब C के संगत कौन सा कोण है, R। तो आपको लिखना है कि कोण C जो है वो बराबर किसके है, कोण C किसके बराबर है, कोण R के बराबर है। और ये कितना है, तो ये आप लिखोगे कि 70 डिग्री का है। अब बचा कौन, कोण D किसके बराबर है, कोण S के। तो कोण D हमने लिखा और हमने बता दिया कि ये कोण S के बराबर है, और इस हिसाब से हमने देखा कि ये कितने डिग्री का है, 85 यानी 85 डिग्री का है। तो हम समझ गए कि संगत कोण तो दोनों के बराबर हैं। तो पहली शर्त तो ठीक ठाक बैठ रही है कि संगत कोण बराबर है। अब दूसरी शर्त लगाते हैं, संगत भुजाएं, और देख लेते हैं। तो चित्र को अब हम साइड में लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि हम इसका यूज़ करते जाएं। अब संगत भुजाएं, तो हम हेडिंग डाल देंगे संगत भुजाएं। ठीक है, अब हम संगत भुजाएं ट्राई कर लेते हैं। तो पहली संगत भुजा AB के संगत क्या है, PQ। तो इनको आपस में बटे में करना है, यानी हम AB के बटे में क्या कर लेंगे, PQ कर लेंगे, बन जाएगा ना। तो बताओ AB का मान कितना है, 1.5। ठीक है, लिख दिया। फिर बटे है तो बटे लगा दिया। PQ का मान कितना है, 3.0। तो यहाँ पे हमने 3.0 ले लिया। अब दशमलव यहाँ भी इकाई अंक बाद है और दशमलव यहाँ भी इकाई अंक बाद है, तो दोनों का दशमलव हम हटा सकते हैं। तो हम 15/30 लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो या तो ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट भी काट सकते हो कि 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3, तो ये कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि AB/PQ 1/2 आ जाएगा। अब BC के संगत कौन है, QR। तो ये देखो 2.5 दूनी 5, तो ये भी 1/2 है। तो एग्ज़ाम में हमें ऐसे लिखना है कि हम लिखेंगे कि BC/QR बराबर 2.5/5.0। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 या 25 एकम 25, 25 दूनी 50। फिर अगली संगत भुजा है CD के संगत क्या है, RS। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि CD/RS। तो ये कितना हो जाएगा, CD कितना है, 2.4 और ये कितना है, 4.8। तो कट जाएगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48। आखिरी क्या बचा, DA किसके संगत है, SP के। तो हम लिखेंगे कि DA/SP। DA कितना है, 2.1 और SP 4.2। तो ये कट के हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42। तो संगत भुजाएं सभी के अनुपात बिल्कुल समान हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है किस चतुर्भुज के? चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। क्यों समरूप है? आपको पता चला क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि ये आप कर लोगे। अभ्यास है आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ाई करते जाना। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिससे आप बोर भी नहीं होगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चलेगी। थैंक यू। और ये एनसीईआरटी की किताब में अभ्यास का एक दूसरा क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली का नहीं है, ये अभ्यास का क्वेश्चन है। तो आप देख लेना, आपकी बुक में एग्जाम्पल के भी पहले दिया गया है। तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और इससे समरूपता की शर्तें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई भी करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न आकृतियां समरूप हैं। आपको ये दो आकृतियां दी गई हैं और आपसे पूछा है कि क्या ये समरूप हैं। तो देखो, समरूपता की दो शर्तें होती हैं और मैंने आपको बताया हुआ है। देखो, ये हैं समरूपता की शर्तें। पहली शर्त होती है कि संगत कोण बराबर हों और दूसरी शर्त होती है कि संगत भुजाएं कैसी हों? अनुपातिक हों, यानी समान अनुपातिक हों। तो चलिए हम सबसे पहले संगत कोण देख लेते हैं। तो ये दोनों वर्ग हैं, यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। तो हर जगह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 90 है, तो संगत कोण तो बराबर है। तो पहला पॉइंट तो समरूपता के लिए जो है कि संगत कोण इनके बराबर हैं। तो हमने लिख दिया कि संगत कोण कैसे हैं? बराबर है। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद अब संगत भुजाएं अनुपातिक हैं कि नहीं है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए बी के संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी और उसके बटे में हमने उसके भाग दे दिया उसकी संगत भुजा पी क्यू का, बराबर लगा देंगे। ए बी का मान कितना है? 3, तो हमने ए बी की जगह पे 3 रख दिया बटे पी क्यू का मान कितना है? 3.5, तो हमने यहाँ पे 3.5 रख दिया। अब ये अभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब बी सी के संगत कौन सी भुजा है? क्यू आर। तो हमने पहले लिखा बी सी और बी सी के संगत कौन सी भुजा है? क्यू आर। तो बी सी बटे हमने क्या कर दिया? क्यू आर। बी सी का मान कितना है? 3 है, तो हमने 3 लिख दिया और क्यू आर का मान कितना है? 3 है, तो वो भी हमने लिख दिया। तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? 1 और 1 और ये ए बी बटे पी क्यू कितना आया था? 3 बटे 3.5। तो इसका आंसर तो 1 नहीं आया था, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये आकृतियाँ समरूप नहीं है क्योंकि उनकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। अगर समान अनुपात में होती ना तो इनके उत्तर सभी समान आते, जैसे अभी आए थे 1/2, 1/2, 1/2। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 3/3.5 बराबर नहीं है 1 के, इसलिए दी गई आकृतियां समरूप नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये वाला दूसरा सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।